गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कौर जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस संगत जी अभी 9:14 हुए हैं और आज है 31 मई और रात का समय है संध्या वेला का। और संध्या वेला में ही गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग शेयर किया करो। और गुरुजी की इतनी मेहरबानी है, इतनी कृपा है। मैं अभी आपको सत्संग में सब बताऊंगी कि गुरुपा कहाँ कहाँ नहीं ध्यान रखते हैं और किस पर ध्यान नहीं रखते हैं। अपनी हर बीमारी, अपनी हर तकलीफ पर ध्यान रखते हैं गुरुपा। हम उनके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं और हम उनको धन्यवाद देकर या शुक्राना करके भी हम उनका कर्जा नहीं चुका सकते हैं। जो गुरुपा हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे अपने भी नहीं करते हैं। और जितनी बीमारियों में मुझे गुरुपा ने बताया है कि ये कर बेटा, वो कर बेटा, तो मैं आपको सच बता दूं कि परिवार में भी किसी का इतना स्नेह नहीं मिला है मुझे, इतना गुरुपा का मिला है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ। गुरुपा की बेटी जोधपुर से बोल रही हूँ मैं। और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अब की बार लेट ज़्यादा हो गया है। और लेट क्यों हुआ कि मेरे बड़े बहू बेटों का एक्सीडेंट हो गया था 19 मई को। एक्सीडेंट भी इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं चारों तरफ से परेशान तो थी और परेशान हो गई। फिर उन लोगों का भी मेरे को ही देखना पड़ता था, खाना वगैरह सब। और उनके लगी ज़्यादा थी। बहू की सीधे हाथ की हथेली छिल गई थी, जो वो कोई काम करने लायक नहीं थी। पूरा मांस उखड़ गया था उसका। और बेटे के दोनों हाथों में चोट लगी थी और कोहनी भी फूट गई थी उसकी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हैं बच्चों को। अभी तक मेरा बच्चा ड्यूटी पे नहीं चढ़ा है और उसको 10 से 11 दिन हो गए हैं, घर बैठा हुआ है। उसकी चोटें अच्छी हो जाए तो जाएगा। प्राइवेट जॉब है और जॉब में भी वो बोलता है कि एक लड़का आया है जो वो जसोल भाग भाग के जाता है। वो कहता है कि मतलब वो चाहता नहीं है कि ये नौकरी करे। वो देख रहा है कि ये नौकरी छोड़ जाए किसी तरीके से तो मैं ये नौकरी कर लूँ। तो भैया अब इसको भी इसके बच्चे पालने हैं। ये नौकरी नहीं करेगा तो बच्चों को कहाँ से पालेगा? माँ बाप किसके जन्म ज़िंदगी रहते हैं। समय आता है जब सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने थोड़े से में टाल दी। आप मुझे बहुत दिन से बता रहे थे और मैं सत्संग भी सुन रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने सत्संग नहीं सुना, मैंने सुना है गुरुपा, सब कुछ सुना है, सब कुछ ध्यान दिया है मैंने। और जब जब आपने बोला है तब तब मैंने ध्यान दिया है। मगर वो उस दिन का जो हादसा था मैं भी जानती हूँ कि वो थोड़े से में टल गया। कोई बात नहीं, चोटें तो बहुत आई है मगर टल गया। कुछ बड़ा होने से ज़्यादा छोटे से में टल गया है। मुझे गुरुपा से कोई शिकायत नहीं, बस इतना बोलूँगी कि गुरुपा मेरे बच्चों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मेरे दोनों बेटे जो हैं कि वो एकदम अलग टाइप के हैं। ना मोहल्ले में किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ना दादागिरी करना। मेरी दोनों बहुएं अपने अपने हाल में रहती हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई सगे संबंधियों से रखती नहीं है और सिर्फ हम लोगों से ही है जो भी कुछ है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तुम्हारा लीवर फैटी हो रहा है, ठीक करने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2 चम्मच पुदीने का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक 1 गिलास पानी में डालकर पीना है। ये काम हर 15 दिन में करना है। ये करने से तुम्हारा लीवर का फैट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हम आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। आप पता नहीं हमने कौन से कर्म किए थे जो आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है और हमें सब कुछ बता देते और हमें एहसास भी नहीं कि हमें क्या हो रहा है। दूसरा गुरुजी ये भी कहते हैं कि पुत्र नसों की ब्लॉकेज खोलने का उपाय बता रहा हूँ। मतलब उनको पता है कि मेरे शरीर में दर्द चल रहा है, मैं बहुत कुछ झेल रही हूँ। सिर्फ संगत जी एक मौत ही नहीं आ रही है, मेरी एक सांस ही नहीं ख़त्म हो रही है। बाकी मैंने सब कुछ झेल लिया है और सब कुछ झेल रही हूँ।
गुड़ खोलने का उपाय बता रहा हूँ। 10 पत्ते तुलसी के, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग, 1 इलायची लेनी है। अब पानी में डालकर अच्छे से पका लेना। जब ये पक कर आधा रह जाए तब इसमें थोड़ा सा शहद डालकर पीना है। ऐसा करने से नसों की ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ मैं। फिर गुरुपा कहते हैं कि बेटा मैं एक उपाय बता रहा हूँ, विश्वास है तो कर ले, करके देख। 7 दिन तक लगातार अपनी हथेली में जल लेकर मंत्र बोल, हे कुंदकेश्वर महादेव, मेरे जीवन से हर दुख दूर कर देना, मुझे अपनी छत्र छाया में रखना। इतना कहकर जल पी जाना। महादेव के नाम से पिया गया जल एक दवा का काम करता है। जैसे ही महादेव का नाम अपने भीतर लेते हैं, दूर हो जाती है तकलीफ़ें। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और फिर गुरु जी ये भी बोलते हैं कि आंटी आज तेरा 100% नंबर लगा है, आज मैं तुझे छप्पर फाड़ कर ब्लेसिंग दूंगा, आज तेरी एक बरसों पुरानी विश पूरी करूंगा। ये संदेश आज तेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मैंने आज तेरी जीत पर पक्की मोहर लगा दी है। मैं जानता हूँ तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज मैं तुझे उसका पुख्ता सबूत दूंगा, जिसे देख तेरी आंखें फटी की फटी रह जानी है। शुक्राना कर, कल्याण ऑटोमेटिक हो जाना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कल्याण होगा, आपकी इजाज़त से ही कल्याण होगा। अभी जब भी होना है, जब आपकी मेहर होगी तब ज़रूर होगी। मुझे पता है, मुझे विश्वास है गुरुपा। आप ऐसा नहीं बोलना कि विश्वास नहीं है, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। और हम तो अब विश्वास ही रखते हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा समय आएगा, आज नहीं तो कल अच्छा समय आएगा। और मुझे नहीं पता गुरुपा कि मेरा अच्छा समय आएगा कि नहीं आएगा। मैं 3 बच्चों के होते हुए भी, 2 बहुओं के होते पर भी अकेली हूँ। मुझे सब कुछ अकेले देखना पड़ता है। घर में कोई कार्यक्रम करना है छोटा मोटा तो मेरे को खुद को ही करना पड़ता है। सारे घर का काम, सबका खाना बना के रखो, आते हैं खाते हैं, बर्तन वगैरह करते हैं और चले जाते हैं। गुरुपा मैं भी बहुत तकलीफ़ें देखती हूँ, आप सब देख रहे हो, आप बैठे हो मंदिर में, आपको बैठा भी ऐसी जगह रखा है कि आप सब देखते हो आते जाते, सब आपकी निगरानी में है गुरुपा। सब देखना, आप सबका फैसला करना और न्याय करना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, हमारा तो कोई नहीं है जो हमारा न्याय करेगा। और गुरुपा ये भी कहते हैं तेरी मदद करने के लिए मैं किसी भी रूप में आऊँगा, फिर भी तू चिंता करती है, इतना चिंता मत किया कर, मैं तुझे चिंता में नहीं देख सकता। खुश हो जा और शुक्राना कर। हाँ गुरुपा, मुझे पता है आप बहुत दिन से बोल रहे हो कि शुक्राना कर शुक्राना कर, पर गुरुपा पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपकी इजाज़त नहीं होती है तब तक नहीं कोई कुछ कर सकता है। ये बात मैंने बहुत अच्छी तरीके से आजमाई है और आजमा भी रही हूँ कि आपकी इजाज़त के बिना, आपके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं 18 तारीख के बाद आज सत्संग शेयर कर, मतलब 18 तारीख को किया था तो मैंने देखा अब सत्संग शेयर करूँ, कल कर दूँगी, आज कर दूँगी, पर आज मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा बहुत दिन हो गए हैं, आप सत्संग शेयर कर करते हैं तो आप भी तो मुझे सपोर्ट करो। तब आज मेरा काम जल्दी निपट गया, मैंने फटाफट सत्संग करने बैठ गई हूँ, सब काम से निपट होकर के। और गुरुपा ने जैसा बताया था कि फिटकरी में नमक डाल के नहाना, तो मैं नहा रही हूँ, कंटिन्यू नहा रही हूँ। मुझे नहाते हुए कम से कम 22-23 दिन हो गए हैं और अभी कुछ दिन और नहाऊंगी। गुरुपा की मेहर है, गुरुपा की असीम कृपा है हम पर, सब कुछ अच्छा है। और गुरुपा से एक प्रार्थना और करती हूँ कि मेरे पति की आंखों का ऑपरेशन है मंगलवार को। गुरुपा प्लीज़, गुरुपा प्लीज़, गुरुपा इस बेटी पे रहम करना, इस बेटी का मान मर्यादा का ख्याल रखना बाबा। मैंने किसी का दिल कभी नहीं दुखाया है और मैंने किसी को कभी नहीं सताया है बाबा। मेरा मान मर्यादा का ध्यान रखना, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए बाबा। बस मेरी ही आंखें पता नहीं क्यों दुख दे रही है बाबा। मेरा भी तो ऑपरेशन का कुछ इजाज़त करो, आगे शेयर करो, आप इजाज़त तो करो बाबा कि मेरा भी ऑपरेशन हो। मुझे तो जो यहाँ पे अस्पताल है, बड़ी अच्छी अस्पताल है वो, वहाँ पे जर्मन की सारी मशीनें हैं, वो कहते हैं कि
आपका ऑपरेशन कभी नहीं होगा, आप चश्मे से ही काम चलाना पड़ेगा। तो गुरुपा ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या तकलीफ़ है? मेरे को भी थोड़ा धुंधला तो दिखता ही है, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिखता है चानने में पूरा दिखता है, जब ज़्यादा रोशनी में होंगे तो दिखता है। मगर गुरुपा चश्मे के बिना तो जैसे कोई जीवन ही नहीं है। किसी को इतना ज़्यादा रखना, एकदम लगा के इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि चश्मा भी जो है कि आसपास में बड़े बड़े निशान कर दिए हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, ऐसा लगता है तोड़ के फेंक दूँ इसको मैं। तो गुरुपा मैं आपकी छत्र छाया में बैठी हूँ, प्लीज़ गुरुपा आप कृपा दृष्टि बनाए रखिए, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और गुरुपा जो वो लड़के के साथ में जो एक है, वहाँ पे कई हैं लेबर काम करने वाले, वो जो गलत सोच रहा है कि ये नौकरी छोड़ के चला जाए। तो गुरुपा मेरे बेटे की 2 बच्चियाँ हैं, मेरी पोतियाँ हैं, एक 8 साल की, एक 10 साल की है। प्लीज़ गुरुपा आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप प्लीज़ उसको थोड़ा सद्बुद्धि दो, किसी का बुरा ना करे गुरुपा। बुरा करने से अपना भी तो बुरा होता है ना। और वो डरता नहीं है, वो भाग भाग के जाता है। पहले तो इसके बेग के आसपास में कुछ काला काला पटकता था तो ये बीमार हो जाता था, ये आ जाता था और कुछ ना कुछ होता रहता था। गुरुपा मेरा बच्चा बहुत ईमानदार है, मेरे दोनों बच्चे बहुत ईमानदार हैं। मोहल्ले में उनका नाम है, बिल्कुल भी नाम खराब नहीं है, और सब कुछ अच्छा है। मगर गुरुपा ये कहाँ से आ गया ये लड़का? इसको भी कोई रोज़गार दो ना आप, ताकि ये दूसरों की नौकरी पे डाका नहीं डाले। प्लीज़ गुरुपा, बच्चे पालना है उसको, तो किराए के मकान में रहता है। और मैंने आपसे पिछली बार भी रिक्वेस्ट किया था कि मेरे बच्चा जिस घर में रह रहा है वो एक कमरा है, वहीं खाना है, वहीं किचन है, वहीं बनाना है, वहीं सोना है, और वहीं पूजा पाठ है, और बाकी एक कमरा है वो टेरेस पे है, और कमरे भी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई किराए का मकान नज़र में डाल दो, या कहीं से खबर आए। खबर तो आई थी गुरुपा बहुत अच्छे मकान की, मगर बच्चों की स्कूल इस तरफ है और मकान उस तरफ था, थोड़ा दूर था। तो अब बच्चे मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा नौकरी पे चला जाता है सुबह 7 बजे, तो थोड़ा इसलिए मना करना पड़ा। और एक मकान और बताया किसी ने, तो वो देख करके आए बच्चे। तो आज बच्चों ने बोला कि मम्मी वो तो 1 रूम सेट है, बोले एक ही रूम का मकान है, बोले किराए पे, उसमें हम कैसे गुजारा करेंगे, उसी में सामान, उसी में रहना। मैंने कहा नहीं वो छोड़ो, दूसरा देखते हैं अभी। तो गुरुपा मैं तो आपसे अरदास कर रही हूँ ना, आपको जानना है ना ये सब चीज़ें, तो कि आपका बच्चा तकलीफ़ पा रहा है, और कहीं ना कहीं आपने उसका बहुत साथ दिया है, कहीं ना कहीं उसके कष्ट आपने अपने ऊपर भी लिए हैं। गुरुपा आपने खुद ने ये बात बताई थी, तो आपने अपने ऊपर कष्ट लिया, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमने कहा ना जितना भी शुक्राना हम आपका करेंगे ना उतना कम है गुरुपा। आप सबको अपनी छत्र छाया में रखना, सबको सुख समृद्धि की छाया देना, और जितने भी पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं गुरुपा, सब आपकी निगरानी में हैं। और जितनी भी संगत है वो सब, आप सब पे मेहर करना, आप सब पे अपना आशीर्वाद खाद बनाए रखना। और यूट्यूब चैनल पे जितने भी हैं जो अब हमारा सत्संग शेयर करते हैं, मेहनत करते हैं बहुत, और हमारे सत्संग आगे पहुंचाते हैं, उनको आप सुख समृद्धि की छाया देना, और खूब प्यार मोहब्बत बनाए रखना उन लोगों में आपस में। और गुरुपा बस इतना ही बोलूँगी कि मेरे को जो जो तकलीफ़ हुई है आपने बता दिया है। अब मैं पागल इतनी पागल हूँ मैं, कि मैंने अपना खुद का इलाज नहीं किया, और आप मुझे लगातार बताते रहे हो। पर गुरुपा अब मैं जागी हूँ, और अब मेरे को करना है। मैं एक तो फैटी लीवर वाला भी करूँगी, और जो नसें ब्लॉक है वो भी करूँगी। गुरुपा मैं कितनी तकलीफ़ पा रही हूँ, कितनी बीमारियाँ लग गई मेरे को, क्यों लग गई गुरुपा? मैं तो बिल्कुल एकदम से स्वस्थ निरोगी काया रहती थी, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी गुरुपा, मेरे को कोई बीमारी नहीं थी, मैं इतने अच्छे से रहती थी। आप कहते हो कि ब्लैक मैजिक की वजह से, तो आप ब्लैक मैजिक वालों को उनको उनका रास्ता क्यों नहीं बदल देते गुरुपा? आप कितनी बार आपसे दुआ प्रार्थना की है कि आप उन लोगों का रास्ता बदल दो, आप उन लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दो बिल्कुल। और उनको नहीं कर सकते गुरुपा, तो हमको यहाँ से दूर कर दो गुरुपा। मेरे को इस मकान में नहीं रहना है, मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे को इस मकान में नहीं रहना है। ऊपर देवर बसा है पूरे मकान पे, और नीचे हम 2 परिवार को फंसा रखा है। और गुरुपा मैं बिल्कुल इन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहती हूँ। मेरी जेठानी भी खतरनाक औरत है, और मेरा देवर भी, और देवर का बेटा बहू भी खतरनाक है गुरुपा। हम लोग क्या हैं क्या नहीं हैं वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। और आप जानते हो कि हम सीधे साधे हैं, फालतू इधर उधर घूमना फिरना या फालतू लफड़ों में पड़ना हमें नहीं आता है। हम सीधे साधे लोग हैं, कोई 2 बात सुनाता है तो हम चुपचाप सुन लेते हैं। गुरुपा आज आपको मेरा ये काम भी करना पड़ेगा, आप यहाँ से निकालो गुरुपा, मेरे कोई काम नहीं हो रहे हैं।
आपने ब्लेसिंग की है, आपने ब्लेसिंग दी है, सब कुछ ठीक है, मगर मेरे काम नहीं हो रहे हैं। मैं परेशान हूँ, आपसे ही ये बात बोल रही हूँ कि मैं परेशान हूँ। तो परेशान हूँ, आप देख रहे हो, आप सब देख रहे हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला। जय हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, बालाजी सरकार की जय, महादेव की जय, महाकाल की जय, शिव परिवार की जय, जय माता रानी आदि शक्ति की जय हो, जय चामुंडा काली की जय, पावागढ़ वाली की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।